जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं थी, ये तकरीबन एक वर्ल्ड वॉर की सी सिचुएशन थी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से जो एक जंग लड़ी और जिस हौसले के साथ लड़ी, इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज पूरी दुनिया को जो है वो शहबाज साहब का और फील्ड मार्शल का नाम मालूम है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुमकिन कर दिखाया। और कुछ दिन अभी, बल्कि कल भी जो है लग रहा था मुज़ाकरात ख़त्म होने जा रहे हैं, फिर मुज़ाकरात वापस होते थे, और अब जो मुआहदा जो है वो सामने आया, उसके अंदर दुआ है कि ये मुआहदा देरपा हो। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की मेज़बानी में तारीख साज मुआहदा तय पाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा उनके पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। आशिक हुसैन करमानी बोले वज़ीर मरीम नवाज ने हुकूमत 1000 किसानों को ट्रैक्टर और सुपर सीडर्स दे दिए। आइंदा साल 20,000 मजीद ट्रैक्टर सब्सिडी पर देंगे। किसी किस्म का ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे पे कट नहीं लगा, और आज कुल हुजम लाइफ स्टॉक का और एग्रीकल्चर के बजट का 116 बिलियन रुपीस रखा गया है इन दोनों सेक्टर्स के लिए। जो डैमेज हो गए फ्लड के अंदर, उसको 8 अरब रुपया आपने काश्तकार को दिया और एक एक मुस्तहिक को उसका हक मिला। 250 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 10 लाख काश्तकार को। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल की अमेरिका ईरान मुआहदे की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत ने दरअंदाजी की, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत आज भी इस मार के सदमे से नहीं निकल रहा। भारत से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हजम नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान की कामयाबियों से जलता है। पंजाब असम्बली में बजट इजलास, हुकूमती अरकान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा चौधरी परवेज इलाही का बेटा जहाज भरकर दौलत बाहर ले गया। साबिक हुकूमत के 50 लाख घर किधर हैं? चौधरी इफ्तिखार चच्चर की भी साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले पीटीआई ने गरीब और जनूबी पंजाब का चूरन बेचा। जिस वज़ीर आज़म को कभी 25 किलोमीटर का वज़ीर आज़म कहा गया, वही आज सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। 3 साल पहले पाकिस्तान सिफारती महाज पर तनहा था। शर्म आती थी जब पीटीआई का वज़ीर आज़म कहता था अमरीकी, भारतीय और थाईलैंड का वज़ीर आज़म फोन नहीं सुन रहे। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम, स्किल इन्हेंसमेंट थ्रू होम रीच प्रोग्राम बेमिसाल प्रोग्राम करार। हुनरमंद लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब बढ़ाने के प्रोग्राम पर 97 करोड़ लागत आएगी। 5365 खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। दूर दराज इलाके, सेमी अर्बन और अर्बन इलाकों में ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। सहर ट्रेनी खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डाटा पैकेज और माहाना वजीफा भी मिलेगा। मरियम नवाज कहती हैं खवातीन के लिए पहली मरतबा घर की दहलीज पर वोकेशनल स्किल प्रोग्राम के खातिर ख्वात नताइज सामने आएंगे। लाहौर में मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम किया जाएगा। 2 सरकारी स्कूल्स को आलमी मयार के तालीमी इदारों में तब्दील करने का फैसला। 3 अरब 81 करोड़ रुपए से एक बॉयज और एक गर्ल्स स्कूल को मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप में तब्दील किया जाएगा। जून 2029 तक ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा बारे अहम इजलास। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। तीनों ने अस्पतालों को फाल बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स और अद्वियात की फराहमी समेत अमूर का जायजा लिया। CEO आई डीप और मुताल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ने कहा मरीजों को बैनुल अक़वामी सतह की तिबी सहूलियात फराहम करेंगे। रिकंडीशनड गाड़ियां खरीदने वालों की मौजें। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी बना ली। नई पॉलिसी को 1 जुलाई के बाद लागू किया जाएगा। रिकंडीशनड गाड़ियों की 5 साल मुद्दत खत्म। रेगुलेटरी ड्यूटी में 10% कमी कर दी गई।
एलपीजी माफिया ने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। 308 रुपए किलो के बजाय 600 रुपए किलो तक धड़ल्ले से फरोख्त जारी। घरेलू सार्फिन ने भी सर पकड़ लिया। रिक्शा ड्राइवर्स का सरकारी रेट पर एलपीजी की फराहमी का मुतालबा। ये अभी इधर से 450 रुपये, रात को मैंने 500 रुपये डलवाई है। तो ये तो जो माफिया है ना, ये तो लूट के खा गए इन 15-20 दिनों में। ये 15-20 दिनों में लूट के खा गए। हम तो ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं भाई इधर भी नोटिस लिया जाए, तो इसको सरकारी रेट पे जो है ना इसको किया जाए। सरकारी रेट पे आ जाए ना 308 रुपये 10 रुपये, तो रिक्शा ड्राइवर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सब अपना अपना जो है ना बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। ज़िला इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ इन एक्शन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर भर में कार्रवाइयाँ। 3245 मकामात पर कीमतों की चेकिंग। 45 खिलाफ वर्जियों पर 7 अफराद गिरफ्तार। 1,94,000 रुपए जुर्माना आयद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का कहना था अवाम का मुआशी इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट की वाज़ेह मौजूदगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बाजारों में सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। SDO गुलबर्ग पैराफोर्स साद सुहेब का शादमान सहूलत बाजार का दौरा, आवाम को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया और सरकारी रेट लिस्टें चेक की। SDO ने सरकारी निरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी किए। तमाम फील्ड ऑफिसर्स को सरकारी निरखनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम दिए। कहा कोई दुकानदार सरकारी रेट्स की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो फौरी कार्रवाई होगी। टैक्स में खुदबुर्द और नादहिंदगी अब नहीं चलेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 8 मारूफ फास्ट फूड चेन समेत 12 फूड पॉइंट्स, 4 प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 7 फास्ट फूड, 2 देसी फूड चेन्स और मारूफ कॉफी शॉप के रिकॉर्ड में बेज़ाब्तगियां पाई गईं। टैक्स अदायगियों में बेज़ाब्तगियों पर करोड़ों रुपए की वसूलियां और जुर्माने भी आयद होंगे। बल्दिया उज़्मा लाहौर को TTIP टैक्स और नक्शा फीस की मद में रिकॉर्ड आमदन हासिल। TTIP टैक्स की रिकवरी में 135% इजाफा। सालाना हदफ 6 अरब 60 करोड़ रुपए था। 1 जून तक 8 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। नक्शा फीस का सालाना हदफ 40 करोड़ रुपए, जबकि 15 जून तक वसूली 39 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद हुई। शोबा प्लानिंग का माह के इख्तिताम तक 100% से जायद रिकवरी हासिल करने का दावा। जनरल बस स्टैंड की आमदन में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। इन्फोर्समेंट फाइन की मद में आमदन रिकॉर्ड के मुताबिक 0 रही। डॉक्टर राय इम्तियाज हसन का कहना है बल्दिया उज़्मा लाहौर की रेवेन्यू वसूलियों में रवा माली साल नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब का लोकल रोड्स प्रोग्राम। 949 स्कीम्स मुकम्मल। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास लोकल रोड प्रोग्राम के तहत शाहराहों की तामीर का जायजा लिया। 28 जून तक 1134 शाहराहों को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 6 रोज़ में 185 शाहराहें मुकम्मल होंगी। सूबाई वज़ीर मुल्क मलिक सुहेब अहमद भट्ट का कहना था तमाम फील्ड अफसरान मुकर्ररा मुद्दत में अहदाफ हासिल करें। देही और शहरी इलाकों को जदीद राब्ता सड़कों से जोड़ा जा रहा है। लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न टूल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन का इफ्तिताह 6 लाइनों पर मुश्तमिल। जदीद टूल प्लाजा में M-टैग सहूलत मुतारिफ। टूल वसूली का निज़ाम मजीद मौसर। डिजिटलाइजेशन से रश में कमी, इंतजार का वक्त कम और फ्री फ्लो ट्रैफिक को फ़रोग मिलेगा। डीजी खान से शुरू होकर पंजाब की तकरीबन हमारे पास जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 किलोमीटर जो हमारे पास सड़कें हैं अक्रॉस पंजाब इंक्लूडिंग रिंग रोड लाहौर, हमारे पास 1 टैग हम FWO के साथ हमारा MOU साइन हो चुके हैं। ये चल गए हमारे और इंशाल्लाह ताला 25 तक 20 टॉल प्लाजेस जो C&W डिपार्टमेंट के पास है वो भी 1 टैग पे आ गए। डीजी खान से लाहौर तक रिंग रोड पर भी अब M-टैग काम करेगा। सूबाई वज़ीर मवासिलात सुहेब भर्त कहते हैं मजीद 20 टूल प्लाजे 1 टैग पर मुंतकिल हो जाएंगे। हम ठंडे कमरों में बैठने वाले वजीर नहीं, हम बतौर वजीर नहीं सर्वेंट काम करते हैं। महदूद बजट में भी लाहौर के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। 30,000 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल कर ली।